ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग? लीला बुबू, आप जो कहोगे वही करेंगे। नहीं, आज तुम लोग बताओ हम क्या करना चाहते हैं। बुबू, पहले मेरा चार्ट तो देखो। मैंने आयत, वर्ग, त्रिभुज सब बनाकर रंग भर रखे हैं। शाबाश लाखन, बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। इस चार्ट को अपने कमरे में टांग देना। चार्ट को रोज देखोगे तो सभी आकृतियाँ ध्यान में रहेंगी। हाँ बुबू, मैं भी टांग दूंगी। मैंने भी बनाया है, ये देखो। हाँ दिखा जरा। हाँ वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बनाया है तुमने। चलो फिर आज हम एक ऐसी वस्तु की आकृति को समझते हैं बच्चों, जो लंबी भी हो, चौड़ी भी हो और ऊंची भी हो। क्यों बुबू, ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो लंबी भी हो, चौड़ी भी हो और ऊंची भी हो? और ऊंची भी हो। लाखन सोचो, ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो लंबी यानी जिसमें लंबाई भी है, चौड़ी यानी जिसमें चौड़ाई भी है और जिसमें ऊंचाई भी हो। बुबू मैं बताऊं, मुझे पता है। हाँ लीला, तुम ही बताओ, वो वस्तु कौन सी होती है रे? बुबू, आड़ू के डिब्बे में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। शाबाश, बड़ा ध्यान दिया रे तूने। जिस डिब्बे में हम लोग आड़ू बाजार भेजते हैं, उस डिब्बे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लाखन अंदर से माचिस का डिब्बा ले आ तो। बुबू, आज भी क्या तिल्लियों से ही आकृतियाँ बनाएंगे? नहीं लाखन, आज तिलियों से नहीं बल्कि डिब्बे के बारे में समझते हैं। ये रहा बुबू माचिस का डिब्बा। ला इधर दे। ये लो बुबू। लो, अब इस डिब्बे को ध्यान से देखो। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। हाँ बुबू, डिब्बे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उस आकृति को घनाभ कहते हैं। बुबू, घनाभ, ये क्या हुआ? अजीब सा नाम है, घनाभ। घनाभ एक आकृति का नाम है बिट्टू। ऐसी आकृति ना जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। लीला, जैसे हमने सीखा था आयत, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, या वर्ग, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत या वर्ग में ऊंचाई वाली भुजा नहीं होती, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही भुजाएं होती हैं। हाँ बुबू, अब समझी। घनाभ में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं होती हैं, जबकि आयत या वर्ग में
केवल लंबी और चौड़ी होती हैं। सही। बुबू, माचिस के डिब्बे में कौन सी भुजा लंबाई और कौन सी भुजा चौड़ाई और कौन सी भुजा ऊंचाई होती है? लाखन बिल्कुल सही पूछा। माचिस के डिब्बे को ध्यान से देखो। जो सबसे लंबी भुजा है वह लंबाई हो गई। ये देखो, ये वाली भुजा लंबी हो गई। बुबू, चौड़ाई वाली भुजा कौन सी है? लाखन, ये देख, जो भुजा लंबाई के साथ 90 अंश का कोण बनाती है और लंबाई से कम लंबी है, चौड़ाई हो गई। ये देखो, डिब्बे में ये भुजा चौड़ाई हो गई। ठीक बुबू, ये चौड़ाई हो गई, पर तीसरी भुजा कौन सी है? तीसरी भुजा ऊंचाई, आधार से ऊपर की तरफ, ऊपर तक, ये रही ऊंचाई। देखो। ठीक, ये माचिस के डिब्बे की ऊंचाई। अब माचिस के डिब्बे की आकृति देखो ना, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उस आकृति को कहते हैं घनाभ। बुबू, ऐसी तो बहुत सी आकृति होती हैं। हाँ नीला, बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो घनाभ के आकार की होती हैं। जैसे कमरा, कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना? हाँ बुबू, कमरा लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है और कमरा ऊंचा भी होता है। अब ध्यान से सुनना, तब समझना घनाभ के बारे में। जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान हो, घनाभ कहलाता है। असमान समझती हो? हाँ बुबू। लाखन, तुमको असमान का मतलब याद है? नहीं बुबू, क्या होता है ये असमान? असमान मतलब एक जैसी नाप नहीं होती है जिनकी, कुछ भी नाप हो सकती है, ठीक है? उसको कहते हैं असमान। शाबाश। घनाभ उस आकृति को कहते हैं बेटा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, आपस में बराबर ना भी हो तो भी चलेगा, यानी अलग अलग हो। बुबू, माचिस के डिब्बे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं है। हाँ, इसीलिए तो माचिस का डिब्बा घनाभ के आकार का है। तीनों भुजाएं असमान हैं, लंबाई और चौड़ाई भी बराबर नहीं है और न चौड़ाई व ऊंचाई ही बराबर है, ठीक है? हाँ बुबू, माचिस के डिब्बे में तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसीलिए इस आकृति को घनाभ कहते हैं। पर बुबू, जिस आकृति में तीन भुजाएं एक समान होती हैं, उस आकृति को क्या कहते हैं? अरे वाह, तुम तो और आगे बढ़ गई हो। जिस आकृति की तीनों भुजाएं समान होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उस आकृति को कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। उसको कहते हैं घन। बुबू, घन में तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। हाँ लाखन, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई के बराबर चौड़ाई, चौड़ाई के बराबर ऊंचाई और ऊंचाई के बराबर लंबाई। सभी भुजाएं समान हो तो उसे कहते हैं घन। बुबू, ऐसी आकृति कौन कौन सी होती हैं? लाखन, सोच जरा, ऐसी आकृति तुमने कहीं न कहीं देखी होगी। जरा सोच कर बताओ, घन जैसी आकृति की कौन सी वस्तु है भाई? बताओ जरा लाखन। ऐसी आकृति बुबू, ईंट? नहीं, ईंट में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, पर ये बराबर नहीं है। जा बाहर से एक ईंट उठा कर ला, उसकी नपाई करते हैं। बुबू, अभी लाता हूँ ईंट। बुबू, ईंट में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये लो बुबू ईंट, इसको नापते हैं। पहले इस ईंट को ध्यान से देखो, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। देखो बुबू, ये तो लंबाई और ये चौड़ाई और ये रही ऊंचाई। अब देखो, क्या ये बराबर है लाखन? नहीं बुबू, बराबर नहीं है। लीला, इन सभी दूरियों को नाप कर बताओ जरा। बुबू, दूरियां नापने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल की 0 वाली रेखा ईंट की लंबाई
वाली रेखा से पहले कोने से रखा। लंबाई का दूसरे कोने पर रीडिंग आई 20 सेंटीमीटर, तो ईंट की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर। शाबाश। इसका अर्थ हुआ ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर। और ईंट की चौड़ाई नापो जरा लीला। बुबू, ईंट की चौड़ाई के पहले कोने में स्केल की 0 वाली रेखा, दूसरे कोने से रीडिंग आई 9 सेंटीमीटर। बुबू, ईंट की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। ईंट की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो गई। अब ईंट की ऊंचाई नापो जरा। बुबू, ईंट की ऊंचाई स्केल की 0 वाली रेखा रखी, ऊंचाई के पहले कोने में और दूसरे कोने में रीडिंग आई 6 सेंटीमीटर। बुबू, ईंट की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई। शाबाश। अब देखो, ईंट की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, ईंट की चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर और ईंट की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसीलिए ईंट की आकृति को कहेंगे घनाभ। बुबू, तो ईंट की आकृति घनाभ की हो गई। हाँ लाखन, ईंट की आकृति घनाभ हो गई। अब ये बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी तीनों भुजाएं समान हों? बुबू, मुझे नहीं आ रहा है। अरे लाखन, कोशिश तो कर। चल, मैं तुम्हें थोड़ा सा संकेत दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब तुम लोग लूडो खेलते हो ना। बुबू, पासाना जिसपे बिंदु बिंदु बने होते हैं, वो भी तो धन के आकार का ही होता है। घन के आकार का होता है लीला, क्योंकि उसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। बिल्कुल सही। बुबू, पासा तो अंदर है, उसको लेकर आऊं? हाँ लाखन, जरा पासा भी लेकर आ। बुबू, ये रहा पासा। ये तो बहुत छोटा है, इसको कैसे नापते हैं? देखो, पासा को ध्यान से देखो। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। क्या ये सब बराबर हैं? हाँ बुबू, ये सब बराबर लग रहे हैं। बुबू, मैं पासा की लंबाई नापूं? हाँ लीला, पासे की लंबाई नापोगे। बुबू, पास की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई भी नापो तो। बुबू, इसकी चौड़ाई भी है 1 सेंटीमीटर। अब लीला, इसकी ऊंचाई बताओ तो जरा सा। बुबू, इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही है। ये तो सब बराबर ही हैं। शाबाश। पासा में लंबाई बराबर चौड़ाई और चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए इस आकृति को कहते हैं घन। धन नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं घन। घन। शाबाश। बुबू, अब समझ में आ गया। घन और घनाभ। घन में सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान हैं और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई असमान है। बिल्कुल असमान है। बिल्कुल सही समझा। तुम कुछ घनाभ के आकार की वस्तुओं के नाम बताओ। बताओ जरा। बुबू, हमारे औजार बॉक्स, मिठाई का डिब्बा, पानी की टंकी, ये सभी आकार घनाभ है। लीला, तुम लोग इस प्रकार की आकृति मिट्टी से भी बना सकते हो। मिट्टी को आटे की तरह गूंद लो, जरा सख्त बनाना है। ठीक है लाखन? ठीक है बुबू। फिर घन और घनाभ की आकृति बना सकते हो। बुबू, उस दिन हमने मिट्टी से गिलास भी तो बनाया था। हाँ, बस उसी तरह मिट्टी से घन और घनाभ की आकृति भी बनाओ। ठीक है बुबू, आज हम घन और घनाभ बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, इससे तुम्हारी समझ में घन और घनाभ पूरी तरह से आ जाएगा। मैं आज चलता हूँ और फिर करेंगे किसी नए विषय पर बातचीत। ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप। बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो।
बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की, गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप, ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप, सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।